do lots more. So the finest actors of the Indian film industry, we all love him. हमारे प्यारे मैडी. इनिशिएटिव लिया है बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा, साथ ही लग्जरियस हाउस भी है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, क्योंकि हम कनका के साथ जब भी हमने देखा है वो कुछ नया करते हैं, फ्यूचरिस्टिक रहे हैं। सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने पहले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस शुरू किए थे और अब ये इंडस्ट्री में है, तो मुझे लगता है कि ये जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इस माहौल को देखकर ये ज़रूर महसूस होता है कि एक आशियाना बन जाएगा जो लोग फैमिलियों के साथ यहाँ रहना चाहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को पढ़ा सिखाकर एक ऐसे माहौल में रखना चाहते हैं जहाँ वो सेफ और सिक्योर फील करें। Okay, Nambit sir, what do you want to say about the initiative Kanakya has taken? Yeah, it was interesting for me to note that he is the one who innovated the theatres inside the mall for the first time. Very interesting. Now that's really giving the way for the future cinema houses. So that is good. That's why I asked him to come to Kerala for some innovative ideas on the backwater tourism, etc. Very interesting. So this is a first generation thing which is going on. So I'm sure that he will succeed. That's it. Sir, you actually inspiration from all the new generation. So what do you want to say about this initiative that they have taken for? Yeah, actually this will give you an inspiration in the sense you are seeing every day morning somebody is going up. So you can always have, you can always say that or feel, the morning first sight you are seeing something which is a positive, positivism. So that's why you will be very happy. It's nice. You are a legend to us, and India is marking history back to back as we see that Chandrayaan 3 has launched. Share some few words, please. Actually, Chandrayaan 3 was covered very well by the entire media, you all people. I think very little you left out for us to tell something more in Chandrayaan 3. In a simple sentence, if you say Chandrayaan 2 was the prelude to Chandrayaan 3, and we corrected the mistakes which we have done in Chandrayaan 2, so that Chandrayaan 3 is what the Chandrayaan 3 today. गिरी सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो इनिशिएटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें 4 चांद जो है लगाया है माधवन सर, नंदी सर, जो क्या कहते हैं? हमारे लिए कनक्या प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास ऐसे सेलिब्रिटी हो जो इंस्पायर कर सके, और ये इंस्पिरेशन प्रोजेक्ट के साथ माधवन सर और नंदी सर मिले, इससे बढ़ के खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। सर, योर व्यूज? आई सेकंड गिरीश का ओपिनियन। आई मीन जब हम रॉकेटरी की बात करते हैं और कोई इंटरनेशनल की बात करते हैं तो नाम्बी सर और माधवन सर के अलावा हमको कोई सूझा नहीं। हम लोग ने तो बताया
कि हम पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट जब भी हमने स्टार्ट किया तब से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम ये बनाएंगे और हम इनको बुलाएंगे, और आज का दिन ऐसा हमको मिला जहाँ पे हम लोग सब मिलके रॉकेट का इनॉग्रेशन कर सके, सर के हाथ में, ये दोनों सर के हाथ में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो, चाहे वो टॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड, लेकिन हम देख सकते हैं जैसे शाहरुख खान सर ज़्यादातर फिल्में आप जा रहे हैं वो साउथ में प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं सब साउथ में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी पैन इंडिया माहौल आ गया। सलमान खान ने भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप हॉलीवुड करना चाहते हैं या फिर, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब साउथ इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ की फिल्में करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं और पूरे इंडिया और पूरे भारतवर्ष में लोग सभी किस्म की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, और अभी जितनी भी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं इससे बिल्कुल जाहिर है कि पैन इंडिया फिल्मों का टाइम आ गया। आई फील वेरी ऑनर्ड, आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी। मोस्ट सबसे ज़्यादा हमें खुशी है कि नंबी नारायण जी के जीवन में खुशी वापस आ गई है। यू नो, एक माहौल बन गया उसके उनके इलाके में जहाँ वो हीरो बन गए हैं, और इससे बड़ा हमारे लिए प्राइज़ नहीं हो सकता। और नेशनल अवार्ड ने इसे बिल्कुल मतलब कंफर्म कर दिया कि इनकी कहानी सही है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। डन प्लीज। आपने कैरेक्टर प्ले किया है, उसमें एनी डिफिकल्टी वो तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए रॉकेटरी के बाद, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, बट अभी तो सब कुछ आसान लगता है क्योंकि हमें नेशनल अवार्ड मिला है, सो इट फील्स ऑल वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देशभक्ति की भावना, सिलिकॉन वैली का जो इनिशिएटिव है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली जो बच्चों को एजुकेशन भी मिलने वाला है और लग्जरियस लाइफ भी मिलने वाली है। बिल्कुल, जब सिलिकॉन वैली कनाकिया सिलिकॉन वैली पवई से मुझे कांटेक्ट किया गया तो उनकी टैगलाइन मुझे इतनी पसंद आई, वैल्यू ऑफ फ्रीडम। मतलब एक इंडिविजुअल से लेकर पूरे देश के बारे में मुझे ऐसा लगता है ये फ्रीडम जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। और आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत फ्रीडम को लेकर बहुत बातें करती हूँ, तो मुझे वैल्यू ऑफ फ्रीडम पता है। और ये अगर मुंबई के बीच में इतनी सुंदर जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू एंड वैली ऑफ फ्रीडम है। सो कनाकिया सिलिकॉन ग्रुप, कनाकिया सिलिकॉन वैली पवई, जहाँ कहीं भी हो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने फ्लैट्स देखी है, सच में सपनों का घर है, जहाँ से भी देखो ये इतना सुंदर व्यू दिखता है, और क्या चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यस, बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए हैं, लेकिन जिस हस्ती को, जिस गेस्ट को आज चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, नंबी नारायण सर, इसी में ही पता चलता है कि कनाकिया बिल्डर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर वो चाहते तो कोई भी और सेलिब्रिटी को वो बुलाते, लेकिन उन्होंने नंबी नारायण सर को बुलाया, और उनके साथ आर माधवन, जिन्होंने रॉकेटरी इतनी बेहतरीन फिल्म की, उन्हें भी इनवाइट किया। तो मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, और देशभक्ति और ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन अपने कामों में इम्प्लीमेंट करने से ये जो डेफिनेशन है वो और अंडरलाइन हो जाती है। तो मुझे लगता है कनाकिया बिल्डर्स ने ये चंद्रयान यहाँ पे बिल्ड किया है एज अ आइकन, एज ए उनकी सोच। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने ऐसा इवेंट पहली बार देखा है, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। ने जो डेडिकेट किया है हमारे देश को, जो लग्जरियस रूम जो वहाँ पे मिलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत कुछ कहना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे जब मैं आई तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई यहाँ पे। और सिलिकॉन वैली में आई वाज लाइक कि आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन जैसे मैं अंदर आ गई एक पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही गई, लेकिन बोलते हैं ना कि ड्रीम होम यहाँ पे भी एक होना चाहिए। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये प्रीमाइसेस ही बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक ये जो मेहनत है वो आपको सबको दिखाई दे रही होगी, आपको दिखेगी भी। और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच
ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत अच्छी जो यहाँ पे मैं आई हूँ और ये एक अलग एक्सपीरियंस मैंने लिया है यहाँ पे आके। सो थैंक यू सो मच और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। जो सिलिकॉन वैली आज लॉन्च किया है, साथ ही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसशिप और जो डेडिकेट किया है हमारे देश को, क्या कहना चाहिए? It's a wonderful gesture from Kanakia Group. It's great to see such thematic townships being planned in Mumbai, Maharashtra itself, and we are so grateful that we are part of this launch along with great Shri Nambi Narayanan sir and R. Madhavan ji. I've been a fan of R. Madhavan ji since childhood, and it's a great feeling to share the same stage with him at this launch. It's a great township, great location, and the concept is mind-blowing. And the fact that it is dedicated to the India's current success of the successful launch of Chandrayaan 3, it's a great honor to be here. क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? Yeah, all my best wishes to this new township called Kanakia Silicon Valley in Powai. Do check out the flats, and I'm sure you'll love them. Thank you.